नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी भाई बहनों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। और आज हम चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण यंत्र जो रसोई घर में प्रयोग में लाया जाता है और हमारे लिए बहुत ही सुविधाजनक है। जो चीज़ें गहराई में चली जाती हैं उनको निकालने का काम करता है, चाहे फिर वो जीवन में हो या फिर रसोई में हो या किसी व्यंजन को खाने में हो। आप सभी इस यंत्र से परिचित हैं जिसका नाम है चम्मच। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो चम्मच और चमचों के बारे में होगी। तो आइए शुरू करते हैं। वैसे देखा जाए तो शब्द चमचों चम्मच शब्द का ही बहुवचन है, लेकिन जहाँ इस चम्मच का कुछ सदियों पहले आविष्कार किया गया वहीं चमचों के अध्ययन से पता चलता है कि यह मनुष्य की उत्पत्ति के समय से ही इस धरा पर पाए जाते हैं। जहाँ चम्मच कुछ धातुओं जैसे स्टील, सोना, चांदी, तांबा का ही बनता है, वहीं चमचों में एक विलक्षण रसायन चापलूसी की मात्रा साधारण मानक से कई गुना अधिक पाई जाती है। जहाँ चम्मच कुछ ही प्रकार के होते हैं, जैसे छोटा चम्मच, बड़ा चम्मच और चाय का चम्मच। तो सर्वप्रथम हम रसोई घर में पाए जाने वाले चम्मचों की चर्चा करेंगे। स्क्रीन पर आपको चम्मच की तस्वीर दिख रही है। ये शुगर स्पून है जिसको चीनी डालने और निकालने के प्रयोग में लिया जाता है और सभी के घरों में मौजूद है और आप सभी इससे परिचित हैं। ये आइसक्रीम स्पून है जिसका आगे का भाग कटा रहता है और इसको हम लोग आइसक्रीम खाने में प्रयोग करते हैं। आगे का भाग कटा होने की वजह से आइसक्रीम को निकालने में सुविधा होती है और ईज़िली हम लोग आइसक्रीम को निकाल करके और खा सकते हैं, सेवन कर सकते हैं। तो इससे आप सभी लोग परिचित हैं और ये ज़्यादातर आइसक्रीम खाने के ही प्रयोग में किया जाता है। हालांकि कोई ऐसा प्रतिबंधित नहीं है कि इसका प्रयोग और किसी चीज़ को खाने में आप कर नहीं सकते हैं। आज आपके समक्ष अब प्रस्तुत है डेजर्ट स्पून। इसको मीठा खाने में प्रयोग किया जाता है। ये साइज़ में छोटा होता है और इससे पता चलता है कि मिठाई हमको कम ही खानी चाहिए। अगला है ये सूप स्पून है जो थोड़ा सा नॉर्मल चम्मचों से बड़ा होता है और गहरा होता है, जिससे सूप की थोड़ी सी अधिक मात्रा ले करके हम उसका स्वाद ले सकते हैं और बहुत आसानी से हम सूप को पी सकते हैं। ये सूप पीने के लिए चम्मच होता है, गोल होता है और गहरा होता है। गहराई की वजह से इसमें जो है ज़्यादा मात्रा में द्रव्य आ जाता है और सूप पीने में आसानी होती है। अगला है सर्विंग स्पून। ये किसी भी चीज़ को परोसने के काम आता है और नॉर्मल चम्मचों से थोड़ा सा बड़ा होता है। इसको हम लोग क्या करते हैं कि दाल, चावल, सब्जी और अन्य चीज़ों को परोसने में यानी सर्व करने में प्रयोग करते हैं। सभी के रसोई घर में ये पाया जाता है और इसका बहुत ही उपयोग है। ये उपयोगी है क्योंकि इससे हम लोग जो है व्यंजन को परोसने का काम लेते हैं। चम्मच हमारा है सोडा स्पून जो गोल होता है, साइज में बहुत छोटा होता है। इससे हम लोग सोडा जब हम लोग पिंच का प्रयोग करते हैं, जैसे चुटकियों में चीज़ें आती हैं, ये बहुत ही छोटा होता है और सोडा निकालने के कार्य आता है और ज़्यादातर लोगों के पास होगा रसोई घर में। तो ये सोडा स्पून है, बहुत ही छोटा होता है। ठीक है। अगला चम्मच हमारा है टी स्पून यानी चाय का चम्मच। इससे तो सभी लोग परिचित हैं क्योंकि चाय पत्ती डालने और निकालने के लिए यही प्रयोग में लाया जाता है और ये साधारण चम्मच जैसा ही होता है, इसमें कुछ बदला हुआ नहीं होता है। तो ये टी स्पून सबके घरों में मौजूद है, पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है कॉफ़ी स्पून। ये चाय के चम्मच से छोटा होता है। उसके बाद ये है फॉर्क स्पून। सभी लोग इससे परिचित हैं। नूडल्स वगैरह, मैगी, चाउमीन, ये सब जो आपके चाइनीज़ फूड हैं, नूडल्स जैसे वाले, उसको खाने में प्रयोग होता है। इसको कांटा भी बोलते हैं लोग। अब बात करेंगे समाज में पाए जाने वाले चमचा और चमचियों के बारे में। चम्मच और चमचों में क्या अंतर है, इसको जानने के लिए गूगल पर एक मुझे बहुत अच्छी पोस्ट मिली है, उसी का प्रयोग करके मैं आपको समझाना चाहूँगी। चमचा, बाँस का चमचा, माँ का चमचा, दोस्त का चमचा, इसका उसका, फलाना ढिकाना, नाना प्रकार के चमचों की किस्में आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दिखाई देंगी। जहाँ साधारण चम्मच का स्थान रसोई घर में किसी कोने में कटलरी के स्थान पर होता है, वहीं यह चमचे समाज के छोटे से बड़े ओहदे पर अपना स्थान अपनी विलक्षण प्रतिभा से साधारण मनुष्य की तुलना में कहीं अधिक पा लेते हैं। देखिए, इस प्रकार के चमचे आपको समाज में मिल जाएंगे, चाहे कोई सरकारी दफ्तर हो या कोई प्राइवेट स्कूल का प्यून हो
बहुत जगह मिलते हैं ऐसे। जहाँ साधारण चम्मच दूसरों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, वहीं ये चमचे दूसरे को प्रयोग में लाते हैं। जहाँ साधारण चम्मच की मांग खाने की थाली से पहले नहीं होती है, उसके उलट इन चमचों का महत्व लगभग जीवन के हर कार्य में होता है। जैसे कोई सरकारी स्कीम का लाभ लेना है तो उक्त नेता या मंत्री के चमचों से मिलो, किसी कंपनी के बॉस से कोई सिफारिश या काम निकलवाना है तो उसके चमचों से मिलो इत्यादि। आप सभी लोग इन चमचों के बारे में बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे और कदम कदम पर आपको इन चमचों के दर्शन होते होंगे। ये थी जानकारी चम्मच और चमचों के बारे में। दोनों का ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। एक का महत्व रसोई घर में है और दूसरे का महत्व हमारी सामाजिक ज़िंदगी में है, क्योंकि अगर चम्मच और चमचों का अभाव हमारे जीवन में हो जाएगा तो हमारे कार्य सुगमता से नहीं होंगे। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जल्द ही मिलेंगे किसी अगले सुविधाकारक यंत्र के बारे में जानकारी लेकर के। और वीडियो पर समय देने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि सभी लोग इस वीडियो को प्यार देंगे, आशीर्वाद देंगे। जल्द ही मिलते हैं। धन्यवाद।